नमस्कार प्यारे बच्चों, आर.के.एम. ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं कुलदीप सर आप सबको हिंदी बसंत भाग 2 क्लास 7 के विद्यार्थियों को हिंदी का फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग पठन पाठन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के बारे में बसंत क्लास 7 के विद्यार्थियों के लिए हम लोग शुरू करते हैं आज हिंदी पढ़ना। और इसमें शुरू करते हैं सबसे पहले जो पाठ सूची है, हमको पहला चैप्टर पढ़ना है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता है, इसके लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। तो हम शुरू करते हैं इसको। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। इस कविता में शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं एक पंछी पिंजड़े में बंद है और वह पिंजड़े में बंद ही व्याख्या करता है अपनी, और कहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम स्वतंत्र आसमान के रहने वाले पंछी हैं, पिंजड़े में बंद हम नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजड़े की जो सोने की तिल्लियां हैं उससे टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम पिंजड़े में बंद नहीं रहना चाहते हैं, हम पिंजड़े में बंद नहीं रह पाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहते हुए जल को पीने वाले हैं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। हमारे लिए तो सोने की कटोरी में रखा हुआ मैदा आटा अच्छा नहीं है, हमारे लिए स्वच्छ आसमान में नीम, कड़वी नीम ही अच्छी है। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखा हुआ मैदा उतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा स्वच्छंद रूप से हमारे लिए नीम है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अगली पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम सोने की श्रृंखला के बंधन में अर्थात कि इस पिंजड़े में अपनी गति और उड़ान को भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस सपनों में ही हम देख पा रहे हैं कि हम तरु मतलब वृक्ष, वृक्ष की फुनगी मतलब आखिरी पत्ते पर अर्थात कि उसके फुनगी पर हम झूला झूलने के बारे में बस सपनों में देख पा रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। मेरा ऐसा अरमान था कि हम उड़कर इस नीले आसमान की सीमा को पालें। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हम अपने मुंह को खोलकर इस अनार के दाने रूपी तारों को चुगना चाहते थे, अर्थात कि निगल लेना चाहते थे। अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। आसमान से जो क्षितिज है, क्षितिज सीमाहीन हो जाता है अर्थात कि कम पड़ जाता है जब पंखों की होड़ा होड़ी होती है, जब पंखों की आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, अर्थात कि जब हम उड़ान भरते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज को हम पा लेते अर्थात कि या तो हम अनंत को पा लेते, या तो हमारी सांसें रुक जाती अर्थात कि हम अनंत में मिल जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का पक्षी अब आखिरी पंक्ति में कहता है। शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि पक्षी आखिरी पंक्ति में आग्रह करता है नीड़ न दो चाहे टहनी का। चाहे हमें टहनी का आश्रय न जड़ न दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय भी मेरा तितर बितर कर डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन मेरे पास ईश्वर ने पंख दिए हैं, प्रकृति ने पंख दिए हैं, तो मेरे
इस उड़ान में विघ्न न डालो, बाधा न डालो, मुझे स्वच्छंद रूप से उड़ने दो, मुझे स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। श्री मंगल सिंह सुमन जी की ये रचना थी, कविता थी, हम लोगों ने पढ़ा। और आगे हम लोग अगले क्लास में अगली वीडियो आप लोगों के पास जाएगी और अगले क्लास में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।